हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो एपी हमने शुरू कर रखा है उसका पार्ट 3 स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ नई बातें सीखेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए, अगर हमें ये कहा जाता है कि ए प्लस डी ए प्लस 2d, इसका nth टर्म फाइंड करना है आपको फ्रॉम एंड। हमने मान लिया कि इसका जो लास्ट टर्म एल है, एक्चुअली एल ही जो है आपका वो nth टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज एन ओनली। तो आपको कहा जा रहा है कि nth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है आपको। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पूरे एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं और इसको लिखेंगे एल माइनस डी एल माइनस 2d डॉट 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 ए प्लस डी एंड ए। तो जो इसका फर्स्ट टर्म था वो लास्ट हो गया और लास्ट टर्म फर्स्ट हो गया। तो इसको ये कह के हम क्या ये कहें कि nth टर्म फ्रॉम एंड या nth टर्म फ्रॉम दिस साइड, बोथ आर द सेम थिंग ओनली। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका nth टर्म कितना आएगा, देखो nth टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है, ए प्लस, हमने पढ़ रखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है यहाँ पर, ए इज़ एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज़ माइनस, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है इसका वो माइनस का आ रहा है। देखो ध्यान से, इस तरफ से तो डी ऐड हो रहा है और जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो डी सेपरेट होता चला जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द nth टर्म फ्रॉम दिस साइड। तो यही nth टर्म फ्रॉम एंड है। तो एक तो सबसे इजी तरीका ये होता है इसका, कभी फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वो अल्टीमेटली ये चेंज हो कैसे भी आता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, वो बिकॉज ऑफ दिस माइनस एंड दिस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देंगे। तो ये फॉर्मेशन भी सही है इसकी, और ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, बिकॉज होना यही है कि डी जो है नेगेटिव हो जाएगा। जो डी यहाँ पॉजिटिव था वो इस कंडीशन में आगे डी नेगेटिव हो जाएगा। तो कंसेप्ट तो ये हो गया हमारा, और ये इजी भी। और एक कंसेप्ट और होता है, देखो इसके अंदर कि अगर ये एग्जांपल देते हैं हम 1,2,3,4,5,6,7,8,9 and 10। अब ये कह रहा है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करो। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए मतलब क्या है, इसका पीछे से काउंट करो 1 2 3 4, तो 7 हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा। और इसको अगर बिगनिंग से काउंट करते हैं तो क्या आएगा, 7th टर्म आएगा। तो फोर्थ टर्म ऑफ एंड को ऐसे भी लिखा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है। तो 10 माइनस 4 प्लस 1, देखो 10 माइनस 4 तो कितना हो गया, 10 माइनस 4 इज 6, 6 प्लस 1 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। एक ही बात है, ये 7th टर्म हो गया। तो 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 4th टर्म फ्रॉम एंड। तो इसको अगर जनरलाइज कर दें, तो अगर हमें निकालना है इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एनी एपी इज एन, तो क्या आ जाएगा, nth टर्म या आर्थ टर्म कर देते हैं। आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज जस्ट इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये एक ही बात है। चीज़ वही है, nth टर्म फ्रॉम एंड निकालें या आर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालें, तो इसी तो ये वाला रहता है। और इसको कंसेप्ट को समझने के लिए ये भी एक बात है कि ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द
find the 10th term from the end of the AP 4, 9, 14 dot and the last term is given 254. तो 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है इसका ना, अपन को याद रखना है आपको। तो क्या करते हैं, AP इन रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, AP इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कर दो पहले आप, ये आ जाएगा 254 और डॉट 14, 9, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा है, व्हाट इज ए इज इक्वल टू 254 और आपको डी निकालना है। तो डी कितना आ जाएगा, डी आएगा 4 -9, पहले तो इतना था 5 था प्लस का, तो ये आ जाएगा -5। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। और इसके बाद आपको निकालना है, डी के बाद आपको निकालना है 10th टर्म। तो क्या आएगा 10th टर्म, ए 10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ए आप रखते हैं यहाँ पर 254 प्लस 9 इन डी इज इक्वल टू -5। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 254 minus 45 and this will become only 209. तो दिस इज द 10th टर्म फ्रॉम एंड। 10th टर्म फ्रॉम एंड एक्चुअली कितना आ गया, 209 आ गया। तो ये ज़्यादा इजी रहता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। और अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो कंफर्टेबल ही रहता है। इसमें सीधा आपको रिवर्स ऑर्डर करना है। और डी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। डी इज़ जो यहाँ पर प्लस का था देखो 4 + 5 9, जब उसको रिवर्स करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिंपल फॉर्मूले के अंदर इसके वैल्यू रख के आप फ्रॉम एंड निकाल सकते हैं। अब इसी को हम जो हमने ये वाला कंसेप्ट था आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, इसे सीखते हैं। देखिए, तो 10th टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड इसका हम समझते हैं। तो 10th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n - 1। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ n -10 + 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। दिस n विल क्रिएट द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो अब पहले n फाइंड करो। n फाइंड करने के बाद देन वी कैन मूव अहेड। आप इसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू कि कितनी टर्म है इसके अंदर। तो इसका एक नया टास्क हो जाएगा आपका। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लेंथी मेथड है और इसलिए मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। तो क्या आएगा देखो, एन टर्म ए एन इज इक्वल टू, दिस इज 254 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, दैट इज 254। तो आपका आएगा ए कितना है, ए इज यहाँ 4 है, यहाँ पर देखो 4 प्लस ए इज़ 4 एंड n - 1 इंटू डी इज़ 5, क्योंकि 4 + 9 ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज मेथड तो फर्स्ट ईजी है। तो दिस वी कैन राइट 4 + 5n - 5 इज इक्वल टू 254। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5n - 1 इज इक्वल टू 254। तो आएगा आपके पास 5n इज इक्वल टू 254 + 1, देन 5n इज इक्वल टू 200
55, तो क्या हो गया, n इजिकल टू 255 अपॉन 5, 5 5 से 25 एंड 5 1 5, तो n इजिकल टू आ गया आपका 51। तो पहले तो ये टास्क अपने लिए हो गया, और उसके बाद आपको फर्दर देखो यहाँ पर, अगर इसके n के अंदर वैल्यू रखते हैं अपन 51, तो कितना आ जाएगा, 51 माइनस 10 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो कितना हो गया, 51 माइनस 10 41, 41 तो 42nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। दैट इज ओनली a प्लस 41d, जानते हैं, अगर यहाँ 42 करते हैं 41 हो जाएगा n माइनस 1 के हिसाब से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 4, दिस इज 41 एंड d कितना है इसका 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड दिस विल बिकम 209, तो यहाँ पे हमारा 209 आया था, देखिए इसमें, और यहाँ भी 209 आया, बट इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड फाइंड द 10th टर्म, अगर क्वेश्चन ऐसे होता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस वन एंड 10th टर्म फ्रॉम एंड, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन, तब तो हमें nth टर्म फाइंड करना ही पड़ता। तो उस कंडीशन में फिर इसी मेथड से करना होगा आपको। आफ्टर गेटिंग दिस वन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर ओनली, है ना। और इसके बाद हम लेते हैं आज का सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में हम सीखेंगे डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन ए पी। इसमें क्या देखिए, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसका जो जनरल टर्म आता है इसको हम बोलते हैं an, ये आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें जो सीखना है इसके अंदर डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो इसी ए पी का अगर हम मान लो यहाँ कहीं आपका आएगा ए pth टर्म आ जाएगा, और इसी में कहीं जाके आएगा ए क्यू टर्म आ जाएगा, ए क्यूथ टर्म आ जाएगा। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए पी को लिखूँगा ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ए क्यू को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब हम एन टर्म की बात करते थे यहाँ एन होता था, यहाँ एन लिखते थे। जब यहाँ पी एथ टर्म की बात करेंगे तो पी माइनस में कर देंगे, और क्यू एथ टर्म की बात करेंगे तो क्यू माइनस में कर देंगे। और जब हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो आप उसको डिफरेंस निकालो ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू, तो क्या आ जाएगा, दिस ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए, एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो ध्यान से, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ बचा पी माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या आएगा, पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 एंड डी इज़ कॉमन।
फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो p माइनस वन माइनस क्यू एंड दिस माइनस एंड माइनस विल कम प्लस d। तो फाइनली क्या आ गया, p माइनस क्यू इंटू डी। ये आपके पास है a p माइनस a q, डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स ऑफ NAP। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस if the common difference of NAP is 5, then आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देन द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13 इज, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज गिवन 20 and option C is given 25 and option D is given 30। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअली। तो इसमें देखो कितना इजी हो जाता है अगर इसको हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, A18 माइनस A13, तो A18 माइनस A13 दिस विल बिकम ओनली, क्या आएगा, P माइनस क्यू था तो यहाँ आएगा 18 माइनस 13 इंटू D इज़ ऑलरेडी गिवन 5, तो पुट द वैल्यू 5। कितना आ गया, 5 इंटू 5, आंसर इज 25। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये अगर आपको याद रहता है और इसको यूज़ करते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर अगर बच्चे यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, A18 को ऐसे करते हैं सॉल्व। A18 को लिखेंगे पहले, वो A18 इज इक्वल टू A प्लस 17D, और फिर A13 लिखेंगे A प्लस 12D, और सॉल्व करके A कैंसिल करके फिर निकालेंगे। तो इट विल टेक टाइम। और MCQ के अंदर आता है क्वेश्चन, तो इजी है कि आप इसको इस फॉर्मेशन को यूज़ करें और डायरेक्ट आंसर फाइंड करें। तो दिस इज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे और उसके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।